नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि हमने 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी अनिवार्य की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई थी, आज उसका तीसरा दिन होने वाला है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी अनिवार्य जो कि अपनी पहली पुस्तक होने वाली है, आरव भाग 2, इसके अपने चौथे और पांचवें अध्याय को देखेंगे। आप सभी को पता है अपना चौथा अध्याय है जिसका नाम है रघुवीर साई जी, और इनकी साथियों अपने सिलेबस के अंदर कैमरे में बंद अपाहिज कविता दी गई है। पांचवें अध्याय की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, और इनकी भी साथियों अपने सिलेबस के अंदर उषा कविता दी गई है। आज के इस वीडियो में हम अपने इन दोनों अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन देखेंगे, और साथियों 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए साथियों इस वीडियो को आप सभी बिल्कुल आराम से पूरा आप सभी को देखना है। 100% साथियों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। आपने अभी तक हमारी पिछली 2 वीडियोज नहीं देखी हैं तो वो भी आप सभी जाकर के देख सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ है वो मिलने वाला है। इसके बाद देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है देख लीजिए। साथ में आपको भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करना है ताकि आप सभी की जो तैयारी है वो और भी अधिक मजबूत हो सके। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रघुवीर साई को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप सभी को ध्यान में रखना साथियों। जो रघुवीर साई जी है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो लोग भूल गए के ऊपर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साई के किस काव्य संग्रह से ली गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, आप सभी को ध्यान में रखना है। लोग भूल गए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अपने सिलेबस के अंदर जो सहप्रसंग व्याख्या आने वाली है 6 मार्क्स की, उसके अंदर आप सभी को ये लिखना होता है, क्या पता देखने को मिल जाए कैमरे के बंद अपाहिज से। ठीक है, जो सहप्रसंग व्याख्या वो 6 मार्क्स की आती है, तो आप सभी को ये लिखना होगा उसके अंदर, तभी आपको 6 में से 6 मार्क्स है वो देखने को मिलेंगे सहप्रसंग के अंदर। इसके बाद देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में जो हम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग है वो किया गया है। तो यानी कि आप सभी को बताना है मीडिया या दूरदर्शन वालों के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्यक्रम संचालक के कैमरे पर अपाहिज व्यक्ति की क्या चीज़ बड़ी करके दिखाना है वो चाहते हैं या क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो उसकी फूली हुई आंख थी वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि आप सभी को पता है वो जो बेचारा था वो अपनी पीड़ा को छुपा के रो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी को करना है। और आप सभी को पता है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी को समस्या होती है तो उसका लाभ उठाते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो साथियों, अगर आप सभी साथी भी बिल्कुल फ्री में टेस्ट देना चाहते हो, एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल जो यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल फ्री में साथियों निःशुल्क दैनिक टेस्ट सीरीज का आयोजन है वो करवाता है। आप सभी भी बिल्कुल अपनी तैयारी को जांच सकते हो। रोजाना साथियों 8:15 बजे 8:15 से जो टेस्ट है इसका शुभारंभ किया जाता है साथियों। और आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और देखो हमारे पास भूगोल की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इतिहास की मिल जाएगी, राजनीति विज्ञान की, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य की मिल जाएगी। ठीक है, या हम लगातार कंटिन्यू इन टेस्टों को ले भी रहे हैं साथियों, जो कि आपको कोई भी शुल्क या पैसा नहीं देना होता है। बिल्कुल फ्री में आप सभी इन टेस्टों का फ़ायदा उठा सकते हो। और साथियों 100% कहता हूँ मैंने, देखो हमने भूगोल की तो करवा दी, इतिहास की चल रही है, राजनीति विज्ञान की करवा दी, हिंदी अनिवार्य की चल रही है, हिंदी साहित्य की हम जल्दी शुरुआत कर देंगे। और देखो अगर आप चाहोगे तो हम इनके यूज़र नेम है वो भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड है वो करवा देंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही आपका टेस्ट है वो समाप्त होता है, इसके बाद आप सभी को आपके कितने अंक प्राप्त हुए वो भी देखने को मिल जाएंगे। सभी छात्र छात्राओं की जो क्रम वाइज रैंक है, यानी कि आपने पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, वो भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको जो संपूर्ण परिणाम विश्लेषण यानी कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, कौन सा क्वेश्चन सही किया था, वो भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए साथियों, अगर आप सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि ज्वाइन करते हो, तो आप सभी को जो मैं इस क्लास एज की PDF पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। यानी कि जो कक्षा 12 के सभी विषयों की PDF और जो बुकलेट है, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक वगैरह होते हैं या बोर्ड कोई भी बुकलेट प्रोवाइड करवाता है, तो वो आप सभी को सबसे पहले हमारे
टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड है वो करवा दी जाती है। इसके बाद देखिए सबसे पहले आप सभी को जो परीक्षा से जुड़ी सटीक जानकारी यानी कि कोई भी अगर बोर्ड से संबंधित अपडेट आती है वो भी आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो कुछ नहीं करना साथियों, आप सभी को आज ही अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप है वो डाउनलोड करना है और देखो जो लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, या आप सभी हमारे चैनल के अबाउट में देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक वो दिख जाएगा, वहाँ से आप सभी ज्वाइन है वो कर सकते हो। अगर आपको वो लिंक नहीं दिखाई देता है तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, अपने टेलीग्राम के जो सर्च बार आइकन होता है उसके अंदर जाकर के सर्च बार में टाइप करना साथियों @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, वहाँ से आप सभी जाकर के इस चैनल को ज्वाइन है वो कर सकते हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों अपन ये देखिए अपना 5वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि जो रघुवीर साई जी हैं वो किस सप्तक के कवि होने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, तो दूसरा सप्तक आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, पर्दे पर खाली स्थान की कीमत होती है। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या पता ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को कई बार मिले हुए हैं, मिल भी सकते हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान में रखना साथियों, वक्त की कीमत होती है पर्दे के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और देखो मैं बताना भूल गया, अगर आप सभी को कोई भी समस्या देखने को मिलती है, मान लो टेस्ट से संबंधित या कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह लेना है, हाँ आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, इतिहास का मिल जाएगा, हिंदी साहित्य का मिल जाएगा, हिंदी अनिवार्य का मिल जाएगा, हिंदी अनिवार्य का मिल जाएगा, इंग्लिश कंपलसरी का मिल जाएगा। इन सभी का आपको बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन बैंक भी आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, जो 9079615773 के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना है, या आपकी कोई भी समस्या है टेस्ट से संबंधित या ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप सभी इनके ऊपर आप सभी मैसेज कर सकते हो। आपको लिंक भी दिखाई दे रहा होगा wa.chat.me के नाम से me9079 ऐसे कुछ करके, वहाँ से आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैट के ऊपर आ सकते हो। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कविता में दूरदर्शन पर किस प्रकार के कार्यक्रम को दिखाने का दावा है वो किया जाता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य से युक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की कोशिश क्यों करता है। ठीक है, यानी कि ताकि वह उसकी मदद कर सके, ताकि कार्यक्रम है वो रोचक बन सके, क्योंकि उसे रोना पसंद है, ताकि वह उसकी बीमारी को ठीक कर सके। तो क्या करेंगे साथियों, आज 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर, तो आप सभी को पता है कोई भी व्यक्ति हो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये साथियों बिल्कुल गलत है, ऐसा आप सभी को नहीं करना चाहिए। आप सभी का नाम आ रहा, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, कसम साहट शब्द का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है वो रखा गया है। तो बिल्कुल 9वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोलने की बेचैनी या पीड़ा की अभिव्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखिए, रघुवीर साई का संबंध है वो किस पत्रिका से रहता है, यह आप सभी को बताना है। तो 10वें क्वेश्चन की सही उत्तर की बात करें तो दिनमान आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई एक आँख की तस्वीर। यह पंक्तियाँ मीडिया के किस प्रवृत्ति की को दर्शाती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे साथियों, 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्रूरता और कारोबारी दबाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एंकर किसे एक साथ रुलाना चाहता है। तो 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अपाहिज व्यक्ति हैं और जो दर्शक हैं, यानी कि उसे दूरदर्शन चैनल को देख रहे हैं उनको भी रुलाना चाहता है, और जो अपाहिज व्यक्ति है उसको तो रुलाना ही चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। यह अवसर खो देंगे पंक्ति में किस अवसर की बात है वो की जा रही है, यानी कि टीवी पर आने का अवसर, पैसे कमाने का अवसर, अपनी पीड़ा दुख को व्यक्त करने का अवसर, इलाज कराने का अवसर। तो क्या करेंगे साथियों, 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर, यानी कि जो अपनी पीड़ा है दुख को व्यक्त करने का अवसर है वो आप सभी
गवा देंगे। जो किसको कहते हैं, दूरदर्शन वाले जो अपाहिज व्यक्ति है उसको बताते हैं ये बात, ठीक है। तो आपको रो देना है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऐसा बता रहे हैं वो दूरदर्शन वाले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए रघुवीर साई जी की मृत्यु कब और कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है साथियों, 1990 में होती है, दिल्ली में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आप सभी को ध्यान में रखना है, अगर इनका जीवन परिचय आ जाए तो क्या करेंगे आप सभी। इनका जन्म है वो साथियों कब होता है, जन्म होता है साथियों 1929 में होता है। कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है। जो लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कोष्टकों का प्रयोग है वो क्यों किया गया है, ये आप सभी से पूछ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि टीवी स्टूडियो के भीतर के निर्देशों और अश्लीलता को दिखाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रस्तुत कविता में कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ठीक है, यह आदेश है वो कौन दे रहा है साथियों। कैमरामैन, कार्यक्रम का निर्देशक, संचालक, अपाहिज व्यक्ति, दर्शक। तो क्या करेंगे साथियों 16वें क्वेश्चन का, तो आप सभी को पता है जो कार्यक्रम का संचालक है, जो निर्देशक है, वो कह रहे हैं साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे भी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई है, इस पंक्ति का क्या आशय है। ये क्वेश्चन ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है, देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। ये आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 40 शब्दों वाले, उनके अंदर भी आप सभी को देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पर अपाहिज और दर्शक एक साथ नहीं रो पाई, ठीक है। थोड़ी सी कसर का मतलब जो अपाहिज जो पीड़ा थी उस व्यक्ति को वो नहीं रो पाया, और जो एक टीवी देखने वाले व्यक्ति थे वो भी नहीं रो पाए, बस यही कमी रह गई इस पंक्ति का, यही हास्य आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना होगा। रघुवीर साई की काव्य भाषा की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सड़क, चौराहा, दफ्तर और अखबार की बलों से आम बोलचाल भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद देखिए, अपाहिज व्यक्ति से बार बार आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, ठीक है, पूछना क्या दर्शाता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवेदनहीनता और बेतुकापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए कि कविता के अंत में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या कहकर धन्यवाद देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, देखने को आप सभी को मिल सकता है। तो इसके अंदर आप सभी को करना होगा साथियों, जो आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, ठीक है, ये कहता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ से अपने जो शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है उषा कविता, यहाँ से अपने क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं 5वें चैप्टर की। तो देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान हिंदी साहित्य में किस प्रकार के कवि के रूप में है, ठीक है। तो व्यंग्यकार, भीमधर्मी कवि, राष्ट्रवादी कवि, छायावादी कवि। तो क्या करेंगे साथियों 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो भीमधर्मी कवि है वो हो जाएंगे साथियों शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था साथियों शमशेर बहादुर सिंह का, तो 1911 में होता है साथियों, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में होता है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना साथियों, महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन की जो उषा कविता है, उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि ने किस और संकेत है वो किया है, शहरी जीवन की ओर, औद्योगिक विकास की ओर, ग्रामीण परिवेश की ओर, वैज्ञानिक प्रगति की ओर। तो क्या करेंगे साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर, तो ग्रामीण परिवेश की ओर है वो इशारा किया है उषा कविता के माध्यम से कवि ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला, खालिस्तान जैसे रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, बताओ क्या करेंगे आप सभी 23वें क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आप सभी को प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ठीक है, शंख आप सभी को करना होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह स्वयं को किस 2 भाषाओं का दोहाब मानते हैं, ठीक है। कौन सी 2 भाषा आती थी शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हिंदी और उर्दू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, उषा कविता में जादू किस समय टूट जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों आप सभी 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर सूर्योदय होने पर, ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सुबह होने पर, सुबह होने पर, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। सूर्योदय, सूर्यास्त कब होता है? जब सूर्य छिप जाता है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, सील यानी कि जो पत्थर है वो किससे धोने की बात है वो कही गई है? लाल केसर से, साबुन से, नीले पानी से, मुल्तानी मिट्टी से। तो क्या करेंगे 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल लाल केसर से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ पर होता है? जैसा कि पहले आप सभी को बता दिया है, 1911 देहरादून में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, कविता में कोष्टक ब्रैकेट में दी गई पंक्ति अभी गीला पड़ा है किस बात का सूचक है? वातावरण में नमी और ताजगी का, गंदगी का, बारिश होने का, काम अधूरा रहने का। तो क्या करेंगे 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर? तो यहाँ पर वातावरण में नमी और ताजगी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो ने यह बीम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। तो भोर के अंधेरे में उगते सूरज की लालिमा के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उषा कविता में इनमें से क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो एक व्यंग्य चित्र, गांव की सुबह की गतिशीलता शब्द चित्र, एक लंबी कहानी, एक शोक गीत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह नील जल है वो किसका प्रतीक है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, नीले आकाश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि होने वाले हैं? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या करेंगे यहाँ पर साथियों, तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा सप्तक के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए 33वां क्वेश्चन की, चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह आप सभी को बताना होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उषा कविता में आकाश के रंग बदलने की गति को किससे जोड़ा गया है? ठीक है, तो शहर की भीड़भाड़ से, धरती की जीवन भरी हलचल से, कारखानों के धुएं से, पक्षियों की उड़ान से। तो क्या करेंगे साथियों, बहुत ही अच्छी कविता अपनी है, एक बार आप सभी अच्छे प्रकार से पढ़ना, ताकि आप सभी को जो संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि जो पूरी अपनी कविता है इसके संपूर्ण एमसीक्यूज आप सभी को अच्छे प्रकार से याद है वो हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, धरती की जीवन भरी हलचल से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिए कि कवि ने भोर के आकाश से सूर्योदय से पहले की तुलना काली सील से क्यों की है? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि अंधेरा और सूर्य की लालिमा मिलकर काले लाल पत्थर जैसा प्रभाव है वो दे रहे थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, शमशेर की कविताओं पर किन कलाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? संगीत का, चित्रकला और संगीत का, केवल नृत्य का, स्थापत्य कला का। तो क्या करेंगे 36वें क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल चित्रकला और संगीत का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन, बहुत काली सिल और स्लेट के माध्यम से कवि ने किस रंग का आभास है वो कराया है? अंधेरे कालीमा का, सफ़ेदी का, हरियाली का, नीलेपन का। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरे कालीमा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रस्तुत कविता में किस अलंकार का प्रयोग प्रमुखता से हुआ? जैसे, शंख जैसे, देह जैसे। तो क्या करेंगे साथियों, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना है, उपमा और उत्प्रेक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा सम्मान है वो प्राप्त होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान, अकादमी होगा यहाँ पर साथियों, अकेदमी नहीं होगा, व्यास सम्मान, भारत रत्न। तो क्या करेंगे साथियों 39वें क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल यहाँ पर साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन और अपनी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि उषा कविता में सबसे पहले आकाश की तुलना है वो किससे की गई है? तो राख से, नीले शंख से,
लाल केसर से, गीले चौके से। तो क्या करेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सभी को ए बी सी डी में से आपको उत्तर है वो बता देना है। लास्ट आपको ये भी बताना है कि आपने इन 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए हैं। ठीक है, ताकि आप सभी की जो हमें भी पता लगे कि आपने कितनी तैयारी अभी तक की है। क्योंकि साथियों अब तो आप सभी के सामने टाइम ही भी बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 35 दिन का ही बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम शुरू भी होने जा रहे हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप सभी टेस्ट देना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिंदी साहित्य का, हिंदी अनिवार्य का, ठीक है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना, @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल को आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है टेस्ट से संबंधित या आप सभी कोई भी क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, बिल्कुल फ्री है क्वेश्चन बैंक भी। ठीक है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको बस मैसेज करना है 9079615773 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन बैंक या टेस्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ठीक है मैसेज कर सकते हो बेझिझक आप सभी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।